नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं अभी हूँ झारखंड के कल्याण कॉम्प्लेक्स में। आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है यहाँ पर जो कल्याण मंत्री है चमरा लिंडा, आप सुने होंगे उनके खास बयान कि लगातार वो कहते हैं कि छात्रों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले इस कॉम्प्लेक्स में मंत्री चमरा लिंडा ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं उनको छात्रों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो सवाल है कि आप देख सकते हैं कि ये पीछे सैकड़ों की संख्या में जो छात्र मौजूद हैं, इनको 2024-25 वित्तीय वर्ष लगभग 1.5 साल तक जो इन्होंने फॉर्म दिया है छात्रवृत्ति का, वो राशि जो है इन लोगों को नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इन दिनों राज्य सरकार मैया योजना की ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उस योजना के बाद जो है जो भी योजनाएं हैं, अब देखिए कि जो ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी है यहाँ पर भी कई योजनाएं चलती है। CMGP जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उनके तहत भी जो है सालों भर से जो है पेंडिंग है और लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा है। तो कल्याण विभाग जो है इन दिनों जनता और छात्रों का कल्याण करने में नाकाम हो रही है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और कई छात्र जो है वो लोन लेकर के, कहीं से कर्जा लेकर के, कई प्रकार के प्रोफेशनल डिग्रियाँ और जो BA में जो स्नातक के छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा उन्होंने लोन लिया है वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं और छात्रों को जो है उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कॉलेज के छात्र हैं वो अपनी छात्रवृत्ति को लेकर के, हम कुछ छात्र से जानेंगे कि आखिर पूरा क्या मामला है। आप बताइए कि कुछ लोग जो है बात करने से हिचकते हैं, लेकिन कुछ छात्र से जानेंगे। क्या नाम है? आशीष कुमार साहू। अच्छा, कौन सा वित्तीय वर्ष का पैसा बाकी है? 2024-25 का अभी तक बाकी है। 8-9 महीना से DLC में अटका हुआ है। फंड का कुछ आता पता नहीं, बोलने जाता है इंसान तो उसको भगा दिया जाता है। व्यवहार भी हम लोग से स्टूडेंट के साथ ठीक से नहीं किया जाता है। ये बड़ा सवाल है कि जो पदाधिकारी व्यवहार ठीक से नहीं करते, उनको 1 घंटा लगता है खाना खाने में। कोई पदाधिकारी अगर इस कल्याण कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो पदाधिकारी बोलते हैं कि अभी हम खाना खा रहे हैं, उसको खाना खाने में 1 घंटा लगता है। क्या सही बात है? हाँ, सही बात है। खाना खा रहे हैं, ये काम वो काम है, यहाँ मीटिंग में है वो है बोल के दिन भर दौड़ाता है, कुछ होता नहीं उसमें। स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस मैया समान योजना और नया नया योजना जिससे वोटिंग खींचा जाए उसके लिए बस काम हो रहा है। स्टूडेंट का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। जब तक हर साल यही होता है, पिछले साल भी यही हुआ, जब तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ तब तक पैसा नहीं आया और इस साल भी यही हो रहा है। इससे क्या होगा? मेरा नाम अरफात हुसैन हुआ। अच्छा, कौन से क्लास में है? ग्रेजुएशन 2nd ईयर। अच्छा, आप लोग का भी पैसा नहीं मिला? नहीं, 2 साल से नहीं मिला। सेमेस्टर एग्जाम आ गया, फीस मांग रहा। कहाँ से दे फीस हम? कितना फीस लगता है? 12,000 रुपया। 12,000 रुपये फीस हो गया? हाँ, सेमेस्टर फीस 12,000 रुपये। कहाँ से फीस दे? कौन हमको पैसा देगा? आते बात करने भगा देता है। बात करने का तो तरीका नहीं है। एज ए स्टूडेंट हम लोग से एज ए क्रिमिनल बात किया जाता है। क्रिमिनल है क्या? हम लोग स्टूडेंट ना है, अच्छा से बात करिए। कौन पदाधिकारी है? पदाधिकारी का नाम नहीं पता, बात ही नहीं करता है। बात ही नहीं करता, आते बात ही नहीं करता। कहाँ से लाएंगे पैसा हम लोग? क्या नाम है आपका? अरबाज फैसल। मेरा नाम अरबाज फैसल। 12 का एग्ज़ाम दिए है, स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, फीस नहीं भरे, TC भी नहीं दिया है हमको स्कूल के तरफ से। बोल रहा है फीस जमा करेगा तब TC देंगे। अब इसका वजह से हम अगला सेमेस्टर में एडमिशन भी नहीं लेने सके। सरकार देगा पैसा तब तो हम जमा करेंगे, तब ना TC लाएंगे, तब तो कहीं जमा होगा। इसी वजह से। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद यासिर अहमद। अच्छा, आप किस स्नातक के छात्र हैं? संत लोविस +2 स्कूल से हम जो है +2 किए हैं। आज भी आप जाके मेरा नाम से अगर डेटा पता करेगा तो मेरा आधा पैसा बाकी है। हम इस सरकार के भरोसे थे, इस कल्याण स्कॉलरशिप का भरोसा थे कि पैसा आएगा तो अपना TC लेंगे और सब सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा जो 8-10 महीने से मेरा पैसा नहीं आया। फिर मेरा पैसा गया कहाँ? फिर DLC में कहीं रुका हुआ है, DLC से आगे कहीं नहीं बढ़ रहा किसी का, DNO में किसी का रुका हुआ है। लेकिन जो सबका देखिएगा, अब तक आप बेटा जानते हैं हज़ारों स्टूडेंट का इससे आगे ही नहीं बढ़ रहा है, DLC से आगे ही नहीं बढ़ रहा। क्या है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? चलिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार को लेकर कि सरकार जो है कहती है कि हम कल्याणकारी योजनाओं को चला रहे हैं, लेकिन क्या कल्याणकारी योजनाएं अब अकल्याणकारी हो गई है? सरकार के पास फंड नहीं है और सरकार जो है कहती है कि हम छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है
और जो छात्रों ने कहा जिस प्रकार से कि कल्याण कॉम्प्लेक्स में जो अधिकारी बैठते हैं वो बात नहीं करते हैं और सीधा जो भगा दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार में क्या वाकई में यह लोकतंत्र है कि यह राजतंत्र के पदाधिकारी हैं जो आम लोगों से और जो स्टूडेंट है उससे मिलने से जो है कतराते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि छात्रों ने कहा कि दुर्व्यवहार किया जाता है और मिला नहीं जाता है, तो फिर सोच सकते हैं कि जो छात्रों का जो भविष्य है वो किस आधार में है। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट।